बेबी काजल नई नई लड़कियों को लाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में सील तुड़वाती है और लड़कियों को बेचवाती है। बेबी काजल तुम घुघुआ पलाई के खेल शुरू की हो ना, तब हम 1 महीना नहीं लगने देंगे बल्कि 1 सप्ताह में ही खेल खत्म कर देंगे। अगर हम चाहेंगे तो तुम्हारा अभी पीला कलर के सूट में जो वीडियो है उसको हम वायरल कर सकते हैं। जब छोटू छलिया का बच्चा खत्म करने गई थी हॉस्पिटल में, भुला गई का वो दिन। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री की सुप्रसिद्ध अश्लील गायिका का एक और विवाद करवाने वाली वीडियो सामने आ गया है और उस वीडियो में भोजपुरी गायिका बेबी काजल को खूब घसीटते हुए बहुत सारी पोल खोल दी है। अब ये सब बात में कितना सच्चाई है ये तो तानिया झा ही बता सकती है। और ऊपर जितना शब्द इंट्रो में सुने थे सब आरोप लगाया हुआ मेरा नहीं बल्कि ये अश्लील गायिका तानिया झा का ही है। तो पूरी बात क्या है समझने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बेबी काजल को एक छोटी सी बात बोलना पड़ गया बहुत भारी। बेबी काजल ये बात सपने में भी नहीं सोची होगी कि ये शब्द बोलने से मेरी पूरी पोल खुल जाएगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले बेबी काजल का एक इंटरव्यू हो रहा था और उस इंटरव्यू में पत्रकार ने पूछा कि तानिया झा का एक गाना आया है जिस सॉन्ग का नाम है गावे के डरे शिल्पी राज कहेली की बुखार है और विजय चौहान के बिना स्टेज पर न आने को तैयार है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं। तो बेबी काजल ने बोली कि इस पे हम कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि वो मेरे लेवल की नहीं है, वो मेरे से ऊपर की लेवल के है, इसलिए हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। और यही बात तानिया झा ने सुनी तो जैसे लग रहा है कि भोजपुरी में सुनामी आ गया है और तानिया झा बोलने लगी कि तुम सच में मेरी लेवल के नहीं हो, तुम 12 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री में हो, अभी तक क्या उखाड़ ली है और हम 4 महीना से हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिसको पर हाथ रख देते हैं वो साला फेमस हो जाता है। देखेगी मेरी औकात, 25 लाख का नया गाड़ी लिए हैं, 48,000 का न्यू फोन लिए हैं, देखेगी मेरी लेवल। और तानिया झा बोलने लगी कि भोजपुरी में रहकर हमसे घुघुआ पलाई के खेल खेलोगी और जब शुरुआत की है तो बढ़िया से खेलिए लो, हम 1 महीना के बात नहीं करते हैं, तुम्हारा 1 सप्ताह में पूरा ओपन करके रख देंगे। और तानिया झा बोली कि तुमको पता नहीं है कि तुम कहां हाथ डाली हो, जो बाबू रे आजगर के मुंह में तुम हाथ डाली हो और जब हमको मुंह में कोई हाथ डालता है ना तब उसको हम सीधे निगलिए जाते हैं, समझे बेटा जी। और तानिया झा बोली कि हमको रंडी और छिनार बोलती हो और बोलती हो कि कोठे पर से उठकर चलाई है, अभी हमको संस्कार जानना तुम्हारे बस की बात नहीं है जो कि तुम तानिया झा पर उंगली उठा दोगी और हमको बोलो ना, हम 1 मिनट में तुम्हारा संस्कार खोल के रख देंगे। याद करो जब छोटू छलिया का 6 महीने का बच्चा अपने पेट में से खत्म की थी, याद करो जब रितेश पांडे जी के छोटे भाई के साथ मैनेज करने की बात तुम्हारी मां ने खुद की थी, याद करो कि नेपाल में चिंटू पांडे के साथ मैनेज करने के लिए तैयार थी और याद करो कि रोहतास में एक लाइटमैन के साथ मैनेज करने के लिए भी तैयार थी। और तानिया झा बोली कि याद करो कि तुम सूर्या को इसलिए बॉयफ्रेंड बनाए हुए हो ताकि वो तुम्हारा पीला कलर का जो सूट में वीडियो है वो वायरल कर दिया जाएगा। याद करो जब बोली थी कि भोजपुरी में मॉडल लोग बिस्तर पर सो करके काम मांगती है, तब जाकर के कुछ दिन पहले ही खेसारी लाल यादव जी तुमको खूब गली आए थे, तुम भी तो मॉडल ही हो तो तुम भी तो सो करके ही काम मांगती होगी। और बोली कि बेबी काजल नई नई लड़कियों के लाकर भोजपुरी में उसका धंधा करवाती है और लड़कियां बेचती है। इस बात में कितना सच्चाई है ये तो तानिया झा ही बता सकती है। और वो 30 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने की बात कर रही थी और उस वीडियो में कोई लड़का बेबी काजल के बारे में बोल रहा था कि बेबी काजल नई नई लड़कियों को ला करके धंधा करवाती है। और तानिया झा बोली कि अभी इतना ही नहीं, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी ये फिल्म 1 सप्ताह तक चलेगा।